हाँ, डिस्कस करेंगे विद्यालय छात्रावास, स्कूल हॉस्टल। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्कूल हॉस्टल और विद्यालय छात्रावास की परंपरा जो है वो प्राचीन काल से है। प्राचीन काल में साधारण व्यक्ति हो या राजा, सभी के बच्चे गुरु आश्रम में ज्ञान प्राप्त करते थे। और आज छात्रावास के रूप में वही प्रणाली चर्चित है, परिवर्तित हो गया है। तो गांव में पढ़ने वाले बच्चे प्राथमिक शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो शहर आ जाते हैं और वहाँ आकर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जिसे हम छात्रावास कहते हैं। जो भी बच्चे हॉस्टल में जाते हैं उनके बारे में जैसे रूसो ने भी कहा कि जितना बच्चा विद्यालय में नहीं सीखता, उससे अधिक बच्चा खेल के मैदान में सीखता है। क्यों? क्योंकि विभिन्न परिवेशों से, उसका दूसरा परोक्ष रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि छात्रावास में अलग अलग वर्ण के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग बच्चे आते हैं। तो जितना बच्चा विद्यालय में नहीं सीखता, उतना वो हॉस्टल में सीखता है। वो ज़्यादा बच्चा सीखता है वहाँ पे, है ना, क्योंकि अलग अलग परिवेश के बच्चे वहाँ आते हैं। तो छात्रावास का हम ये है कि लाभ और क्या महत्व है, क्या कोई इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल है। तो उसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले आप लिख सकते हो कि जो योग्य नागरिकता के गुण हैं, उनका विकास होता ही है बच्चे में। अगर हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे एक अच्छे नागरिक बनते हैं। कैसे? कि बच्चा ड्यूटीफुल बनेगा, कर्तव्यनिष्ठ बनेगा, ऑनेस्टी होगी, उसमें ईमानदारी होगी, धैर्य भी बनेगा, धैर्यशीलता, पेशेंस, विनम्र होगा, हम्बल होगा, जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी तो आएगी, सब बच्चा अपने आप काम करेगा तो जिम्मेदारी बच्चे में आएगी। आज्ञा पालन करना सीखेगा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, निर्णय लेने की क्षमता आएगी ना, क्योंकि सब डिसीजन अपने आप लेने बच्चे को। वहाँ सहयोग की भावना का विकास होगा, एक कॉपरेशन की जो फीलिंग है वो बच्चे में डेवलप होगी। फिर ये कि सामंजस्यपूर्ण जीवन यापन का बच्चे को एक व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा। हॉस्टल में रहने से बच्चा सामंजस्यपूर्ण सबसे कैसे रहना चाहिए ये बच्चों को सीखता है। छात्रावास में अलग अलग भाषा के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग प्रकृति के, अलग स्थान के, अलग स्वभाव के, अलग भाषा के बच्चे होते हैं, जिनके बीच रहकर बच्चा सामंजस्य करना सीखता है। छात्रावास में रहते हुए बच्चा केवल एक दूसरे के सुख दुख में काम आता है, उसे ही अपना समझते हैं। किसी भी वर्ग भेद को बच्चे नहीं जानते। तो ये सामंजस्यपूर्ण व्यवहार है, सबके साथ बच्चा सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन करना सीखता है। उसके बाद नियमित और अनुशासनपूर्ण जीवन, बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ, रेगुलर, ये बच्चा कहाँ से सीखता है? हॉस्टल से। छात्रावास प्रत्येक कार्य का एक निश्चित समय होता है। सोने का समय, खाने का समय, पढ़ने का समय, उठने का समय, खेलने का समय, हर चीज़ का समय है। इससे घर की अपेक्षा बच्चा जो है अधिक रेगुलर और अधिक जो है डिसिप्लिन सीखता है, क्योंकि नियमित होगा तो बच्चे में अनुशासन अपने आप आएगा। फिर सामूहिकता की भावना का विकास, ग्रुप फीलिंग आती है। छात्रावास में अलग अलग स्थानों से जब बच्चे आएंगे, क्योंकि छात्रावास में बच्चे सब साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ बैठना उठना, है ना, तो साथ साथ खाना, इससे बच्चों में एक ग्रुप फीलिंग आती है।
बच्चों में सामूहिकता की भावना का विकास होता है। फिर ये कि स्वावलंबी और मितव्ययी जीवन। छात्रावास में बच्चा क्योंकि घर से अलग रहता है और बच्चे ये सीखते हैं कि कैसे उनको किफ़ायत से खर्च करना है। अतः बच्चे इससे यही बनते हैं, ज़्यादा समझदार बनते हैं बच्चे। सभी कार्य बच्चे क्योंकि अपने आप करते हैं, जिससे बच्चे स्वावलंबी बनते हैं। फिर ये कि बच्चों के सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि होती है ना। क्या कि इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल नॉलेज। छात्रावास में विभिन्न संस्कृति, विभिन्न विचार, विभिन्न रुचियों के बच्चे होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो बच्चों का सामान्य ज्ञान भी निश्चित रूप से बढ़ता है। फिर क्या कि शैक्षिक पर्यावरण, एजुकेशनल एनवायरनमेंट होता है ना वहाँ। तो घर की अपेक्षा छात्रावास में बच्चा जब पढ़ता है तो वहाँ का वातावरण क्योंकि बहुत पवित्र होता है, वहाँ का वातावरण बहुत शांतमय स्वस्थ वातावरण है, तो बच्चों का शैक्षिक वातावरण अपने आप ही अच्छा बन जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि। जब हर चीज़ का टाइम होगा तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है अपने आप स्वतः ही ठीक होगा। विभिन्न प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। छात्रावास में बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में इसलिए वृद्धि होती है। खेल कूद है, शिक्षाप्रद क्रियाएं हैं, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होता ही है ना। तो छात्रों का फिर क्या नियमित जीवन बनाने के लिए कुछ उपाय हैं। तो उपाय क्या? छात्रावास के नियमों का पालन करें, समय तालिका का निर्माण करना, छात्रों के रहन सहन की दिशाओं की देख रेख करना। उसके बाद एक है भोजन और भोजनालय के प्रबंध का निरीक्षण। तो छात्रों का जो खाना है उपलब्ध हो, वह पौष्टिक हो, साफ सफाई का ध्यान हो रखना चाहिए। भोजन बनाने वाले की स्वच्छता है, रसोई की स्वच्छता, भोजन की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सुधार और शिक्षा के लिए, रक्षा के लिए उचित प्रबंध, बिल्कुल है ना। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन। स्वास्थ्य सुधार के लिए छात्रों के लिए योगा है, व्यायाम है, खेल कूद, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना ही चाहिए। अब ये है कि जो स्कूल का वार्डन है, जो हॉस्टल का वार्डन है, टीचर की तरह क्या उसकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं? तो करीब करीब वैसी ही ड्यूटीज़ उसकी होनी चाहिए। तो क्या कि जो वार्डन है, ड्यूटीज़ ऑफ वार्डन हॉस्टल का क्या ड्यूटीज़ कि एक तो प्रजातंत्रात्मक भावना का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, तानाशाही ना हो, वो वार्डन नहीं चल सकता क्योंकि तरह तरह के वह बच्चे हैं, अलग संस्कृति के हैं, वर्ग के हैं, है ना, अलग भाषा के हैं, तो उन सबको एक लेकर चलना है। उसमें डेमोक्रेसी ही काम करेगी, प्रजातांत्रिक भावना का उसमें होना ही चाहिए वार्डन में। तो जैसे क्या खेल कूद समिति है, स्वास्थ्य समिति है ना, सफाई समिति है, छात्रा मेस समिति है, अनुशासन समिति है। तो इन सब में समिति एक बना दें और फिर डेमोक्रेसी क्या कि प्रजातांत्रिक बिहेवियर उनका होना चाहिए वार्डन का। उन बच्चों को स्वतंत्र छोड़ें, केवल गाइड करें, सलाह करें, उन पर शासन ना करें। छात्रों पर जिम्मेदारी रहेगी, कार्य अच्छा होगा, उनमें नैतिक गुणों का विकास भी होगा और वो सीखेंगे भी, है ना। तो उनको गाइड कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। नियमों का निर्माण, जैसे नियम है आवश्यक अनुशासन भंग, छात्रावास वातावरण दूषित पालन करने पर पनिशमेंट दें। तो पनिशमेंट ऐसे नहीं कि हाँ आप उनको मार रहे हैं, आपने उनको छात्रावास से निकाल दिया है, आप पॉजिटिव पनिशमेंट बच्चों को दें, है ना। फिर क्या है कि कुछ नियमों का निर्माण ये है वार्डन के द्वारा कि विद्यालय समय छात्रावास में रहें। वार्डन को बाहर नहीं जाना, बच्चों के बीच ही रहें और रहें, उसमें बने रहें, बिना इजाज़त के बाहर ना जाएं, है ना। बच्चों को कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं कि बच्चे बिना इजाज़त के बाहर ना जाएं। धूम्रपान निषेध रखें, बिना आज्ञा अतिथि जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी ना आए, रोज़ रोज़ ना आए। दुकानदार से बच्चे किसी प्रकार का उधार ना लें, ये ध्यान रखे वार्डन। छात्रावास संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएँ, है ना। तो रोज़ाना सुबह शाम बच्चों की अटेंडेंस भी लें, ये ड्यूटीज़ है वार्डन की। अस्वस्थता पर दवाई और डॉक्टर उपलब्ध कराएं। छात्रों के दिनचर्या पर ध्यान दें, उनको नैतिक बातों की जानकारी दें,
चोरी या अपमानजनक शब्द पर दंड दें, शोर शराबा बच्चे ना करें पढ़ाई के समय, ये भी आपको वार्डन आप ध्यान देना है। सभी नियम है ये सूचना पट पर आप लगा सकते हैं, सभी नियमों का उनको पालन करना चाहिए। और अभिभावकों से आप संपर्क बनाएं, आप भी, है ना, उनसे मधुर संपर्क रखें, उनकी प्रगति की है ना, क्यों बच्चों की शैतानी की है, सूचना आप देते रहें और उसको ठीक करते रहें। विद्यार्थियों को कठिनाई की दूर करें, है ना, उनका आवास समस्या है या कोई अध्ययन समस्या है या स्वास्थ्य संबंधी है, उन सबको आपको दूर करना है। ये वार्डन की ड्यूटी है। एकता की भावना उत्पन्न करें, सब एक हैं, है ना, किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, है ना। फिर क्या है, उचित निरीक्षण, प्रॉपर इंस्पेक्शन आप करें। आप वार्डन हैं, भोजन का निरीक्षण करें, भोजनालय का, है ना, जो मेस है उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पौष्टिक होना चाहिए, सफाई उचित व्यवस्था हो, खाना बनाने में वो लापरवाही ना करें, बच्चों को अच्छा खाना उपलब्ध हो। छात्रों के रहन सहन का निरीक्षण करें आप, डॉर्मेट्री है, प्रकाश है, वायु है, सफाई है ना। अध्ययन का निरीक्षण करें, सुपरविजन ऑफ स्टडी, सुबह रात्रि में बच्चे पढ़ें ना पढ़ें तो कुछ पॉजिटिव पनिश भी कर सकते हैं। पाठ्यगामी क्रियाओं का निरीक्षण आप कीजिए, खेलकूद, साहित्य सभा, संगीत सभा, सभी भाग लें, सब बच्चे उसमें भाग लें। समय विभाग चक्र निरीक्षण, आप वो हॉस्टल टाइम टेबल है उसको देखें, चाहे वो खेल कूद का हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे भोजन का हो, सब समय अनुसार हो। विद्यार्थी और उनका स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य पर उनके ध्यान दें, शुद्ध वातावरण उन्हें मिले, शुद्ध भोजन व्यवस्था उत्पन्न हो, है ना। नर्स, दवाई, डॉक्टर, ये सब आपका उपलब्ध कराना आपका काम है, सब मैनेज करें स्टूडेंट और, तो ये सब आपको देखना है। उसके बाद एक आता है कि छात्रावास की जो स्थिति है, भवन और साज सज्जा कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं कि छात्रावास का निर्माण जो है वो एकांत और शुद्ध वातावरण में होना चाहिए, शोर शराबे से दूर हो, खुले वातावरण में हो, है ना। बच्चों का क्या ध्यान है, बच्चों का खेलने का स्थान, वातावरण स्थान जो है वो खुले में हो। कैसी बिल्डिंग हो, छात्रावास एक मंजिल का हो जो चारों ओर से बना हो, जिसके मध्य में एक आंगन भी हो, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से ठीक होता है। छात्रावास में रसोई घर हो, है ना, शयन घर हो, खाने का कमरा है, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्य कक्ष है ना, कॉमन रूम भी हो जिसमें अवकाश के समय बच्चे सदुपयोग करें, उसमें खेल सकते हैं, कैरम रखें, टेबल टेनिस है, इस सब का प्रबंध कर सकते हो। टीवी की व्यवस्था है, डॉर्मेट्री है ना, समय समय पर तरह की प्रतियोगिता आयोजित करें उसमें। वाचनालय, स्टडी रूम अलग बना दें, इसमें समाचार पत्र है, पत्रिका है, प्रकार की अध्ययन की सामग्री व्यवस्था है, खाली समय बच्चे उसमें सदुपयोग करें। एक गेस्ट रूम भी बना दें, है ना, बच्चों के लिए एक गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। बच्चों के लिए क्या, कोई बाहर से आता है, उनके पेरेंट्स गेस्ट रूम बना दें, डिस्पेंसरी बना दें, एक ऐसा कक्ष जिसमें सब दवाइयाँ हों, डिस्पेंसरी बना दें, नर्स हों वहाँ पे, है ना। फिर छात्रावास, हॉस्टल, वार्डन का कमरा, अपना कमरा वहीं पास ही हो बच्चों के, तो एक कमरा आपका होना चाहिए। कुछ अन्य कक्ष भी बना सकते हैं, जैसे साज सज्जा वे सभी कक्ष रूम में उचित प्रकाश, स्वस्थ वातावरण में आपके कुछ और कमरे भी आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं हॉस्टल में, तो दो चार जो प्रॉब्लम है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लें कि क्या प्रॉब्लम है। छात्रावास समस्या ये है कि छात्रों का बिना अनुमति के बाहर रहना और चले जाना, ये एक समस्या हो जाती है वार्डन के लिए। बड़े छात्रों द्वारा छोटे छोटे बच्चों पर आदेश चलाना, ये भी एक परेशान करना है ना, जिसको हम रैगिंग रूप कह देते हैं। दूसरा ये कि परस्पर साथी छात्रों, चौकीदार और सहायकों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। कमरों के सामान की चोरी करना और बाहर के व्यक्तित्व का अभिभावक या अतिथि बनकर रहना, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो परस्पर विद्यार्थियों में लेन देन विवाद का कारण बाहर दुकानदार से उधार लेना। छात्रावास ये चुनावों को लेकर परस्पर मनमुटाव में, समितियों के चुनावों को लेकर मनमुटाव हो जाता है। छात्रावास मैच समिति के लेखे जोखे की समस्या हो जाती है ना। छात्रावास मैच समिति के लेखे जोखे की समस्या। फिर महिला छात्रावास में बाहर से मिलने वाले पुरुष छात्रों के पत्रों का सहायकों या अन्य माध्यमों से आदान प्रदान करने का ये भी एक कारण बन जाता है। तो कुछ समस्याएं भी हैं, और वो समस्या यदि हमें दूर करनी है, निराकरण है,
तो उसमें टैक्टफुल होना वार्डन का बहुत ज़रूरी है। यदि एक वार्डन में ये क्वालिटीज़ हैं, टैक्टफुल है ना, तो इन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो ये मैंने एक टॉपिक आपको और बता दिया है स्कूल मैनेजमेंट का। अगले टॉपिक के साथ फिर जल्दी ही हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।